चलें जी। आवाज, स्क्रीन और कैमरा सबको क्लियर है तो स्टार्ट करें। टैक्स सर, जितना आसान पेपर लगता है ना ये वाला, प्रैक्टिकली जो आई कैप के स्टैट्स हैं वो इस चीज को नहीं जस्टिफाई कर रहे होते। ग्रुप बी के, सॉरी ग्रुप ए के जो पहले दो पेपर हैं उसमें से जो दूसरा पेपर है कैप टू, यकीन माने ये जितना नंबर सेकंड पे आता है ये रिजल्ट में नीचे से नंबर सेकंड पे यही आ रहा होता है। तो इस पेपर के कुछ मसले मसाइल हैं वो हमें डिस्कस करने हैं। मैं आपको नंबर वन बता दूं कि टैक्स का पेपर अगर आपको पास करना है तो भाईजान बहुत बहुत आपको इसको न्यूमेरिकली भी तैयार करना पड़ेगा और आपको इस पेपर को थ्योरेटिकली भी तैयार करना पड़ेगा। साफ सीधी बात है, थ्योरी करोगे तो न्यूमेरिकल्स कर पाओगे, रूल्स याद करोगे, प्रोविजंस याद करोगे तब ही तुम्हारे न्यूमेरिकल हो पाएंगे। ये असूल जो है ये आप लोगों ने कभी भी नहीं भूलना। ये असूल जो है वो आपने हमेशा याद रखना है। न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों को पैरेलल लेके चलना पड़ेगा। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो प्योर थ्योरेटिकल हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनकी थ्योरीज की बेस जाके आपको न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होनी है। तो कोई चीज आपकी वीक नहीं होनी चाहिए। खास तौर के ऊपर एग्जामिनर के मेड से हमने पढ़ा हुआ है कि जो सबसे प्रॉब्लमेटिक एरिया जहाँ पे एग्जामिनर खुद चीख चीख के बता रहा है वो थेरेटिकल क्वेश्चन का सॉल्व ना करना, वो आप लोगों से टाइमली बेसिस के ऊपर सॉल्व ना होना, सही तरह से उनकी ड्राफ्टिंग ना हो पाना, ये सबसे बड़े इश्यूज हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी जिसकी वजह से आप फेल होते हैं। थ्योरी का लिखना ना होना या सही तरह से ड्राफ्ट ना होना, दिस इज द रियल प्रॉब्लम जो आप क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। तो थ्योरी लिखने के ऊपर आपने अपना थोड़ा सा जोर रखना है। ये चीज याद रखिएगा, भूलनी नहीं है। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव पे आपने लिखना है बिकॉज आपका ये पहला पेपर है पीआरसी के बाद जहां पे आप रिटर्न बेस्ड पेपर कर रहे हैं, चीजों को लिख रहे हैं। आप एमसीक्यूज डिस्कस नहीं कर रहे, आप सिंपल क्या कर रहे हैं, आप चीजों को राइट डाउन कर रहे हैं। तो आपने थ्योरी को लिखना है। अब जब हम थ्योरेटिकल चीजों की बात करते हैं, जब हम थ्योरी की बात करते हैं, जब हम थ्योरी को लेकर चलते हैं तो आपके माइंड में एक चीज आती है, वो सबसे बड़ी है, क्या इसमें रट्टा मारना होगा। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, जब भी आपको कहा जाता है कि थ्योरी कर लें तो आपके माइंड में यही है ना कि शायद हमें वर्ड टू वर्ड याद करनी होगी, शायद हमें क्रैम करनी होगी, यही माइंड में आता है ना आपके। सर, रट्टे वाली थ्योरी टेक्स्ट में बहुत कम है। टेक्स्ट में रट्टे वाली थ्योरी बहुत कम है। इसको समझना है, इसको समझना है। कंसेप्चुअल लर्निंग करनी है। क्या करनी है आपने? कंसेप्चुअल लर्निंग जो है आपने वो करनी है। जब आप कंसेप्चुअल लर्निंग करेंगे, इस कंसेप्चुअल लर्निंग से जो आपको नॉलेज हासिल होगी वो उसने आपने अप्लाई करनी है। अप्लाई करने पे थोड़ा आपको काम करना होगा कि आपको यहाँ पे अंग्रेजी लिखना सीखनी है। यहाँ पे आपको अंग्रेजी लिखना सीखनी है। आपको सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग थोड़ी सी बेहतर करनी है। बात को कम्युनिकेट करना है। क्या करना है? बात को कम्युनिकेट करना है। ये चीज़ आपने सीखनी है। और ये चीज़ कैसे आपको आएगी? जब आप सारे अपनी क्लासेस जो है उसको अटेंड करेंगे। क्लासेस अटेंड करने का मतलब है कि आपने अटेंटिव होके क्लासेस अटेंड करनी है। आप यहाँ पे जूम मीटिंग में बैठे हुए हैं, यहाँ पे माइक का ऑप्शन आपके पास है। आप अपना माइक ऑन करके सवाल पूछें, अपनी इन्वॉल्वमेंट जो है उसको रखें। अगर कोई भी किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम कंफ्यूजन हो, आप उसको यहाँ पे डिस्कस करें। फिर क्लासेस के दौरान आपके पास बुक होनी चाहिए। मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आपके पास बुक होनी चाहिए। बुक्स आपके पास होनी चाहिए। बुक्स के ऊपर हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो सब टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसकी नोटिंग करें, उसके नोट्स बनाएं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करें।
नोट्स बनाएं, नोटिंग करें, डिस्कस आउट करें। आपके नोट्स प्रॉपर होने चाहिए, इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो हाईलाइट होनी चाहिए। मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई इसमें लाइक वो फेक मोटिवेशन नहीं है, कोई झूठ नहीं बोल रहा। इनिशियली आप सफर करेंगे, अभी आप माइंड में सवाल करें, लिखा नहीं जाएगा, लिखना नहीं आएगा। कुछ बच्चों की थ्योरी वीक होगी, कुछ बच्चों की थ्योरी बहुत वीक होगी। आपका डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, आप इंटरमीडिएट पे सफर कर रहे होते हैं, अंग्रेजी पे हाथ वीक होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर इनिशियल स्टेजेस पे इन डेज पे इनको टैकल कर लोगे, आपके लिए आसानी हो जाएगी, पेपर आपका पास हो जाएगा। तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को करना क्या है, हर बच्चे की कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। एक चीज आपने याद रखनी है, ये चीज कभी भी नहीं भूलनी, नो वन इज परफेक्ट इन दिस फील्ड, नॉट मी, नॉट यू, कोई परफेक्ट नहीं है। हर एक इंसान की किसी न किसी सब्जेक्ट में कोई स्ट्रेंथ है, कोई वीकनेस है, कोई प्रॉब्लम है। The thing is that identify your strength, identify your weakness, identify your issues, identify your problem. अपनी वीकनेस प्रॉब्लम को ओवरकम कर जोगे तुम पास हो जाओगे। अगर तुम अपनी स्टबन रहोगे कि नहीं मुझे में तो है ही नहीं मसला, अगला बंदा है, तो तुम यहाँ पे भी सफर करोगे। तो अगर तुम्हारी थ्योरी वीक है, थ्योरी पे अभी से काम करना शुरू करो, काम करोगे हो जाएगा। तुम्हारा टेक्स्ट निकल जाएगा, बीएलटी निकलेगा, डाटा निकल जाएगा, बीआर निकल जाएगा, ऑर्डर निकल जाएगा। न्यूमेरिकल्स में इशू है, अभी काम करोगे टेक्स्ट निकल लेगा, एफआर निकल लेगा, सीआर निकल लेगा, मैथ निकल लेगा, बीआर निकल लेगा। तो थोड़ा तुम्हें इनिशियल स्टेजेस के ऊपर एफर्ट करनी पड़ेगी, एफर्ट करके तुम्हारी पूरी जर्नी जो है वो कैसे क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो ये चीज मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो आइडेंटिफाई योर इशू, अगर नहीं हल होता मुझे बताना, मैं आपके साथ वन टू वन करके गाइडेंस पे आपको सारा गाइड कर दूंगा। लेकिन ये पेपर आप लोगों का पास होना चाहिए। आई वांट कि आप में से जिस तरह वो मुबशरा ने पढ़ के मेरिट सर्टिफिकेट लिया था, आई वांट कि नेक्स्ट मुबशरा आप में से कोई हो, या नेक्स्ट मेरिट सर्टिफिकेट होल्डर आप में से कोई हो, और आप ले सकते हैं। नॉट इम्पॉसिबल, अ डिफिकल्ट थिंग बट नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क कि हो ही नहीं सकता। आई वांट कि नेक्स्ट बंदा आप में से हो, बट बी कंसिस्टेंट, बी रेगुलर, बी एंड लाइक इन्वॉल्व हो चीजों को, प्रॉब्लम्स को ओवरकम करें, और अपना पेपर जो है वो क्या करें, पास कर लें। गॉट इट? और जिस बच्चे की मेरिट आएगा उसको हम इनाम भी देंगे, स्कॉलरशिप भी देंगे, 2.5 लाख रुपए तक के हम उसको इनाम देंगे जिस बच्चे का मेरिट सर्टिफिकेट आएगा इस सेशन में। अब उसकी एजुकेशन भी C5 तक क्वालिफाई करने तक फ्री हो जाएगी। नाउ इट्स अप टू यू कि कौन 2.5 लाख रुपए तक के इनामात, इसमें कैश प्राइज, स्कॉलरशिप, डिस्काउंट सारा कुछ शामिल होगा, देना चाहता है। अच्छा जी, आपको याद होगा मैं हमेशा बताता हूँ, टेक्स्ट का पेपर पास करना है तो 3 चीजें, ग्रेड ए, जो 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 1, 2, 3 आई कैप के हमारे किताब का लास्ट चैप्टर। फिर आपके पास आएगा सेल्स टैक्स, और फिर आपके पास आएगा इनकम टैक्स। और इस इनकम टैक्स में से हमने बिजनेस जो है बेसिकली ज़रा उसको फोकस करना होता है। ये ग्रिड है, ये इसकी वेटेज जो है हमने डिस्कस की है। लेकिन अभी हम यहाँ पे जो चीज़ डिस्कस करने लगे हैं, जो शुरू करने लगे हैं, वो हम ज़रा पहले करेंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ज़रा जल्दी करेंगे, मई के एंड तक इनकम टैक्स कंप्लीट करना है हमने 2 महीने में, ताकि हमारी बेस डेवलप हो जाए। उसके बाद हम सेल्स टैक्स पे जाके इसको क्या करें, अपना वाइंड अप कर रहे हो। इनकम टैक्स स्टार्ट करने से पहले, इनकम टैक्स स्टार्ट करने से पहले टैक्स क्या होता है, ये मेरा आपसे सवाल है। आपके पास माइक ऑन करने का ऑप्शन है। आज हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे, और सारी डिस्कशन आपके साथ होगी। टैक्स क्या होता है, आप में से कौन बताएगा व्हाट इज टैक्स? जी जनाब, शुरू करें। व्हाट इज टैक्स, कौन बताएगा? माइक ऑन कर सकते हैं। जो पब्लिक पे करती है गवर्नमेंट को उसके रिसोर्सेज यूज करने के अगेंस्ट। जो पब्लिक पे करती है गवर्नमेंट को
उसके रिसोर्सेज यूज करने के अगेंस्ट है। वेरी गुड। और वो अमाउंट जो आप गवर्नमेंट को पब्लिक प्लेसेस और पब्लिक थिंग यूज करने के लिए पे करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। जो गवर्नमेंट चार्जेस अप्लाई करती है, गवर्नमेंट तो बिल भी लेती है, गवर्नमेंट सदका भी ले लेती है, क्या वो टैक्स होता है? बिजनेस इनकम पे गवर्नमेंट को पे करते हैं। और बताएं, और बताएं। शाबाश। याद करें पियासी, यू कैन ओपन योर माइक। शाबाश। करें अपना माइक ऑन। टैक्स क्या होता है? जो गवर्नमेंट अपने खर्चे पूरे करने के लिए आवाम से लेती है। सही है। गवर्नमेंट पैसे लेते पब्लिक से, पब्लिक को आसानी देने के लिए। सही है। मैं एक वर्ड सुनना चाहूंगा आप लोगों से जो आप मुझे बता नहीं रहे। थोड़ा सा जोर लगाएं। गवर्नमेंट पैसे लेती है, ठीक है, सारा कुछ सही बता रहे हैं। एक वर्ड जो मैं सुनना चाह रहा हूँ, अगर कोई बच्चा वहां पे पहुंच जाए, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। अपने जी जी, शाबाश, बोले। अपने एक्सपेंसेस पे करने के लिए। कंट्री के एक्सपेंसेस पे करने के लिए। कंट्री के एक्सपेंसेस पे करने के लिए। या जो सही है। एक वर्ड से अजान। सैलरीज वगैरह को देती मेरे एंड पे जरा अजान भी हो जाए। सोचे 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 सोचे। अमीर से पैसा लेके जब गरीब पे लगाता हूँ तो ज़कात भी होती है। ज़कात भी लेते हैं, मिन्नत से गरीबों में खर्च करते हैं। तो इसमें और टैक्स में क्या फ़र्क होगा फिर? बताएं। फाइनेंशियल ड्यूटी चार्जेस ये क्या होते हैं? एक्सप्लेन करोगे आप? डेवलपमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए पैसे देना, इंश्योर्ड कंट्री को चलाने देना। सारी सही बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज आप, एक वर्ड मिस कर रहे हैं ना। वो वर्ड चाहिए मुझे। एक वर्ड मिस कर रहे हैं। एक वर्ड चाहिए मुझे। टैक्स पेड बाय पब्लिक, गवर्नमेंट लाइबिलिटीज को सही बता रहे हो। एक वर्ड, कोई काश उसमें से बच्चा पहुंच जाए। बताएं बताएं बताएं। अच्छा, क्या ये टैक्स या ये जो पैसे गवर्नमेंट ले रही है, ये कानूनी तौर पे है कि गैर कानूनी है? बताएं, शाबाश। आर दे लीगली टेकिंग दैट मनी,
और आर दे इलीगली टेकिंग दैट मनी बाय लॉ? दैट इज द वर्ड, दैट वाज द वर्ड जो मैं आपके से सुनना चाहता था, कि गवर्नमेंट जो ये पैसे ले रही है, ये बाय लॉ ले रही है, अकॉर्डिंग टू लॉ ले रही है। हर एक रुपया जो टैक्स की मद में हुकूमत पाकिस्तान आपसे ले रही है, वो लीगली ले रही है। उसके बैकएंड के ऊपर कोई ना कोई कानून जो है वो मौजूद है, जिसकी बेसिस के ऊपर वो क्या कर रही है, आपसे पैसे ले रही है। तो दिस इज द लीगली, कानूनी तौर के ऊपर जो है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ मनी है बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पीपल फॉर द पीपल। जहां पे फॉर द पीपल की बात करते हैं, वहां पर डेवलपमेंट सारी चीजें जो है वो आपने बताई हैं। इज दैट क्लियर? तो वो कौन सी चीज थी? बाय लॉ, लीगली, कानूनी तौर के ऊपर गवर्नमेंट जो है ये सारा कुछ आपसे कलेक्ट कर रही है। इज इट क्लियर? अच्छा, जब हम कानून की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, मुझे बताएं पाकिस्तान में लॉ कहाँ पास होती है? पाकिस्तान में ये जो कानून है, कानून कहाँ पास होते हैं? कौन सी बॉडी है जो पाकिस्तान में कानून पास करती है? शाबाश बताएं। पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट चूंकि कानून पास कर रही है, इसका मतलब रेगुलेट भी ने कौन कर रहा होगा? रेगुलेट भी ने कौन कर रहा होगा? पार्लियामेंट। तो किसकी अथॉरिटी से सारा कुछ ले रहे हैं? किसकी अथॉरिटी से ले रहे हैं? पार्लियामेंट की अथॉरिटी से। किसकी अथॉरिटी से? पार्लियामेंट की अथॉरिटी से। ये जो अभी पार्लियामेंट की वर्ड सारी बात की है, एक चीज याद रखिएगा, एमसीक्यूज आता है आपके पेपर में, एमसीक्यूज आने हैं, एमसीक्यूज में चीज पूछ सकता है कि किसकी अथॉरिटी से गवर्नमेंट पैसे ले रही है। तो पार्लियामेंट की अथॉरिटी से गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही होगी, पैसे जो है वो ये कलेक्ट कर रही होगी। इज इट क्लियर? अच्छा जी, जरा मुझे बताएं, टैक्सेस की टाइप्स कितनी होती हैं? कौन बताएगा? टैक्सेस की टाइप्स कितनी होती हैं? दो, कौन कौन सी? शाबाश। डायरेक्ट टैक्स, वेरी गुड। और दूसरा कौन सा होगा हमारे पास? इनडायरेक्ट टैक्स। बताएं जी, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? शाबाश। बताएं बताएं बताएं, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? व्हाट इज ए डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट भाई, डायरेक्टली पेड या इनडायरेक्टली पेड नहीं है इसमें वर्ड। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेड का नहीं है। पैसे हुकूमत के पास जा रहे हैं, पेमेंट के हिसाब से नहीं बताना। सोचें पीआरसी को, सोचें पीआरसी में जो आप पढ़ के आए थे, सोचें सोचें सोचें। सोचें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते होंगे? सोचें। डायरेक्ट टैक्स, कौन माइक कौन ऑन करके बताएगा? एनीवन हु वांट्स टू ओपन हिज और हर माइक, जो डिस्कस करना चाहे, समझाना चाहे डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? शाबाश। ये आई कैप का बड़ा फेमस सवाल है, 5 नंबर का, 4 नंबर का, 3 नंबर का आया हुआ है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, आपके यही टैक्स में। और मल्टीपल टाइम आया हुआ है, कोई 7 से 8 दफा आया हुआ है। कौन माइक ऑन करना चाहेगा?
डायरेक्ट टैक्स के बारे में कौन माइक ऑन करना चाहेगा? सही कह रहे हैं, जो डायरेक्ट इनकम पे लगता है, जो डायरेक्ट चीजों पे लगता है वो डायरेक्ट टैक्स नहीं है। चीजों का जिक्र नहीं इसमें आ सकता, ये चीज आपने याद रखनी है। चीजों का जिक्र इसमें नहीं आएगा दोस्त। और और बताएं। थर्ड पार्टी, आपकी बेसिक बात तक ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी भी डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट कर लेती है। आप अच्छा मुझे एक बात बताएं, कभी दराज से अभी रिसेंट या फूड पांडा से कोई चीज मंगवाई है कैश ऑन डिलीवरी? आप में से किसी बच्चे ने अभी रिसेंट कोई 1 1.5 माह में, 4 माह में फूड पांडा या किसी भी इस तरह की चीज से कोई कैश ऑन डिलीवरी चीज मंगवाई है? सर आपने अगर कैश ऑन डिलीवरी चीज लेके मंगवाई है, तो वो तो जो राइडर जिसको पे किया या ऑनलाइन जो भी पेमेंट किया आपने, उसने टैक्स आप ले गवर्नमेंट को पे किया है। वो थर्ड पार्टी है, उसने टैक्स पे किया है, वो सेल टैक्स नहीं था। आप गाड़ी खरीदते हैं, आप इनकम टैक्स पे करते हैं, वो जिससे गाड़ी खरीदी है वो लेके पे करता है। तो कोई और बंदा भी आपसे टैक्स लेके गवर्नमेंट को पे कर सकता है। सवाल वही है सर जी, सवाल वही है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होते हो। एक वर्ड सिर्फ बहुत आप लोगों ने सही बताया है, एक वर्ड। हाँ हाँ, डायरेक्ट टैक्स कंज्यूमर से लेते हैं भाई, क्या हो गया दोस्त? डायरेक्ट टैक्स हम कंज्यूमर से ही ले रहे होते हैं दोस्त। इनडायरेक्ट टैक्स भी कंज्यूमर से लेते हैं, डायरेक्ट टैक्स भी कंज्यूमर से लेते हैं। ये वेरी गुड, वेरी गुड। इसका बर्डन पास नहीं होता, ये वर्ड था। इसका बर्डन पास नहीं होता, मतलब डायरेक्ट टैक्स का क्या है? जिसका टैक्स है, जिसका टैक्स है उससे ही हम कलेक्ट करेंगे। ये आपकी किसके ऊपर लगेगा? आपकी इनकम के ऊपर, ये लगेगा आपके एसेट्स के ऊपर, ये लगेगा आपकी वेल्थ के ऊपर, लेकिन आप ही पे करेंगे। आपके बिहाफ पे मैं पे नहीं कर सकता। ये आपका टैक्स है। ये किसका टैक्स है? ये आपका टैक्स है। ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स कहला रहा होता है। अगर फरूख की इनकम है, तो फरूख ही अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे करेगा, फरूख ही अपने एसेट पर टैक्स पे करेगा, फरूख ही अपनी वेल्थ के ऊपर टैक्स जो है वो पे कर रहा होगा। ये चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हम इसमें क्या कर रहे हैं, डील कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? मतलब इसका बर्डन अगर फरूख का है तो फरूख ही इसके लिए लाइबल है, और कोई बंदा लाइबल नहीं है। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो डायरेक्टली आपसे लिया जाता है। आपसे लेने के क्या मुराद है? डायरेक्टली आपकी इनकम के ऊपर, डायरेक्टली आपके एसेट्स के ऊपर जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, चार्ज कर रहे होते हैं। डायरेक्टली किसके ऊपर? आपकी इनकम के ऊपर। किसके ऊपर? आपके एसेट्स के ऊपर जो है वो हम क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। आपकी इनकम, आपके एसेट्स, आपकी वेल्थ, वो लायबल है इस टैक्स को पे करने के लिए। इसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स कह रहे होते हैं। हाँ भी क्लियर है? अब मुझे बताएं,
ये जो डायरेक्ट टैक्स है ना, इसकी एग्जांपल है इनकम टैक्स, सीबीटी। ये कहते हैं हमारे सिलेबस में, जो कि इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स 70% ऑफ आवर सिलेबस है। तो हम बड़े तफसील में इसको पढ़ेंगे कि व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, हाँ इसको किस तरह हम लेके चल रहे होते हैं, क्या कुछ इसमें है, बहुत तफसील में पढ़ेंगे, बहुत तफसील में पढ़ेंगे। सीबीटी आप जाके सी फैप में पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं अभी कौन बताएगा? इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? एग्जाम्पल, बच्चे आप एग्जाम्पल बता रहे हो, एग्जाम्पल बता रहे हो, एग्जाम्पल ठीक है, चले जी आपकी मैं बात मान लेता हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स सही है, जीएसटी, जनरल सेल्स टैक्स। होता क्या? एक भाई ने कहा जिसका बर्डन ट्रांसफर कर सकते हैं, एक बहन ने कहा जिसका ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, कैसे ट्रांसफर करते हैं बताएं? कैसे ट्रांसफर हो सकता है? जब मुझे एक बात बताएं, आपके ख्याल से पेट्रोल, इसके ऊपर टैक्स कौन पे करते हैं? एंड कंज्यूमर। सारे का सारा बर्डन किसके ऊपर आता है? एंड कंज्यूमर के ऊपर आता है। ये इनडायरेक्ट टैक्स है। बिजली के बिलों में जो गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, उसे हम क्या कहते हैं? वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स कहला रहा होता है। अब मुझे बताएं, एक बंदा जिसकी इनकम 500 रुपया रोज की है, गवर्नमेंट उसको पेट्रोल सस्ता बेच रही है कि महंगा बेच रही है? बताएं। दो बंदे हैं, चलो मुझे एक बात बताएं, एक बंदा 10,000 पर मंथ कमा रहा है, एक बंदा 20,000 पर मंथ कमा रहा है, एक बंदा 50 रुपये पर मंथ कमा रहा है, सॉरी 500 पर 5,000 पर मंथ कमा रहा है। दोनों पेट्रोल, तीनों पेट्रोल डलवाते हैं। क्या गवर्नमेंट सबसे टैक्स एक से ले रही है? सबसे कलेक्ट कर रही है ना? तो बर्डन किसके ऊपर है? बर्डन किसके ऊपर है? अवाम के। तो सारा टैक्स हम किससे निकलवा रहे हैं? हम सारा टैक्स अवाम से निकलवा रहे हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम उनसे ही लेके चल रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कह रहे होते हैं। इज इट क्लियर? आप आज जाएं, आप कुरकुरे खाएं, आप जो मर्जी करें, लेकिन टैक्स जो है वो आपके ऊपर जाएगा। जो उसका टैक्स है वो आप पे करेंगे। आपके ख्याल से, ये आप लेज खाते हैं, आप टिश्यू बॉक्स कंज्यूम करते हैं, या इस तरह की बोतल पीते हैं, तो उसके ऊपर आपने अक्सर एक वर्ड पढ़ा होता है जीएसटी का। कभी गौर किया? टिश्यू बॉक्स के ऊपर भी जीएसटी का वर्ड लिखा होगा, लेस के ऊपर भी जीएसटी लिखा होता है, चाय की पत्ती के ऊपर भी जीएसटी लिखा होता है। ये जीएसटी कौन पे करता है? जितना टैक्स है वो 32 रुपए, 33 रुपए, 35 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए, 2.5 रुपए, 25 रुपए,
ये कौन पे करता है? ये सारे का सारा आप पे करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। ये तमाम का तमाम टैक्स जो है कहाँ पे होगा, किससे पे होगा? आपसे होगा। इसका बर्डन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है? एक मैन्युफैक्चरर है, बेसिकली मैन्युफैक्चरर चीजें बना के बेच रहा है, लेकिन ये अपना बर्डन जो है वो किसके ऊपर शिफ्ट कर देता है? एंड कंज्यूमर से। और गवर्नमेंट सारी कलेक्शन किससे करती है? एंड कंज्यूमर से। तो इस तरह के टैक्स को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। क्या इसमें आता है? एफईडी इसमें आ जाती है, इसमें कस्टम आ जाता है। ये दोनों आप सीफैप में पढ़ेंगे। एक इसमें आता है सेल्स टैक्स, वो आप किस में पढ़ेंगे? कैफ में पढ़ रहे होंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो हम अब स्टार्ट करेंगे जो 70% ऑफ आवर सिलेबस है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अभी हमने आज के लेक्चर में सारे डिस्कशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में की है। आप सबने जितनी बातें बताई हैं वो 90% सबकी ठीक थी। कोई एक ऐसा बच्चा नहीं जिसने कोई गलत बात की हो। सबको पता है। आपको पता है ये डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स आई कैप का वन ऑफ द मोस्ट फेमस थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट इट? पास पेपर में 7 से 8 दफा एग्जैक्ट सवाल आया हुआ है। अब आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क क्या है, या आपकी पहली असाइनमेंट क्या है? कि पुट आउट योर टेक योर रजिस्टर, और उसमें अब मुझे आपने एंड एक्सप्लेन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट असाइनमेंट। ठीक है, वी हैव टू वर्क ऑन ड्राफ्टिंग फ्रॉम डे। ठीक है। क्लियर है? तो हम इसको फिर यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं। कल हमारी क्लास जो हमारा नॉर्मल मॉर्निंग का टाइम है उसी में होगी। आज मैंने आपसे पहले ही बता दिया था। कल हम मॉर्निंग में मिलेंगे और चैप्टर नंबर 1 ऑफ आवर बुक, ये वाला, इसको स्टार्ट करेंगे। इसका चैप्टर नंबर 1 मैं आपसे पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, ताकि अभी आपके पास बुक अगर नहीं भी है तो आपका कोई लॉस ना हो, आप सारा कुछ इसमें से पढ़ सकें। ठीक है जी। लिख के ग्रुप में बस तस्वीर भेज देना है। ओके जी, मिलते हैं कल एज पर रेगुलर टाइम मॉर्निंग में। अल्लाह हाफिज।